ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बतलाइए कि जब ये 12 सूर्य अपना स्वरूप धारण करके काशी में स्थित हो गए तदुपरांत क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब सूर्य काशी में रह गए और शिव जी के पास लौटकर नहीं पहुंचे, उस समय शिव जी अत्यंत व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगे, हाँ, सूर्य भी अब तक लौट कर नहीं आए। इस भांति शिव जी बहुत समय तक काशी का स्मरण कर व्याकुल होते रहे। तदुपरांत उन्होंने यह विचार किया कि वेदज्ञ ब्रह्मा वहां जाकर सब समाचार ला सकते हैं। अस्तु, यह निश्चय करने के उपरांत उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मन, हमने योगिनीगण तथा सूर्य को काशी में भेजा था, परंतु वे लोग अभी तक लौट कर नहीं आए। पता नहीं इसका क्या कारण है। काशी हमारे हृदय में बसी हुई है। यद्यपि हमारे मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, परंतु फिर भी काशी का वियोग रूपी दाह हमारे हृदय से नहीं जाता है। अस्तु, अब तुम स्वयं काशी में जाओ। वहां जाने से तुम्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा और हमारा भी शोक दूर होगा। हे नारद, शिव जी की यह आज्ञा सुनकर मैं हंस पर चढ़कर काशीपुरी चल दिया। वहां पहुंचकर मैंने एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा देवोदास के पास जा पहुंचा। राजा देवोदास मुझे देखते ही अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसने मेरा बहुत स्वागत सम्मान करते हुए तथा उचित आसन पर बैठाते हुए यह पूछा कि हे प्रभु, आपके आगमन का क्या कारण है? उस समय मैंने राजा को यह उत्तर दिया, हे राजन, मैं तुम्हारी नगरी में बहुत दिनों से रहता हूँ और तुमको भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे समान धर्मात्मा राजा संसार में कोई और नहीं है। तुम्हारी प्रजा, संतान, भाई बंधु आदि जो अच्छी तरह हैं, हे नृपश्रेष्ठ। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपने आगमन का कारण बताता हूँ। हे राजन, मेरे पास शुद्ध धन तथा देवता आदि सभी उपस्थित हैं। अस्तु, मैं तुम्हारी काशीपुरी में यज्ञ करना चाहता हूँ। तुम्हारी इस राजधानी से अधिक उत्तम अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वेदों का भी यही कहना है कि काशी शिव जी का दूसरा स्वरूप है। हे राजन, तुम शिव जी की प्रसन्नता के निमित्त काशी का पालन करते हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर किसी की कोई युक्ति नहीं चल पाती। तुम अन्य देवताओं को शिव जी के समान मत समझना। शिव जी सबसे श्रेष्ठ और सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे राजन, जो ब्राह्मण पराय हित चिंतक होते हैं वह इसी प्रकार का उपदेश दिया करते हैं, इसलिए मैंने भी तुम्हें यह उपदेश दिया है। इन बातों पर ध्यान देने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम मुझे यज्ञ में सहायता प्रदान करो। हे नारद, इतना कहकर जब मैं चुप हो गया, तब राजा ने हाथ जोड़कर मुझसे इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ आनंद पूर्वक यज्ञ करें और जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे ले लें। मैं सब प्रकार से आपका सेवक हूँ तथा मेरे घर में जो भी सामग्री है वह सब आपके लिए ही है। वेद में प्रजा का पालन राजा का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। जिस देश में प्रजा दुखी होती है वहां वज्र से भी अधिक प्रभाव रखने वाली तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न होती है। वह अग्नि सबको भस्म कर डालती है। हे विप्र, मेरा यह नियम है कि मैं सभी ब्राह्मणों का चरण सेवक हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जब मुझे स्नान करने की इच्छा होती है तब मैं ब्राह्मण के चरण धोकर उस जल को अपने शरीर पर डाल लेता हूँ, और जब मैं ब्रह्म भोज करता हूँ उस समय उसे 100 यज्ञों से कम नहीं समझता। मेरी रात दिन यही अभिलाषा बनी रहती है कि कोई अतिथि मेरे घर पधारे और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। अस्तु, आप प्रसन्नतापूर्वक यहाँ यज्ञ कीजिए, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूँगा। हे नारद, यह सुनकर मैं प्रसन्न होकर हरिसर नामक स्थान पर जा पहुँचा। वहाँ मैंने राजा देवोदास की सहायता से 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। तब से वह स्थान दशाश्वमेघ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के समीप होने के कारण वह स्थान और भी अधिक पवित्र माना गया। तदुपरांत मैंने वहां शिवलिंग की स्थापना की और स्वयं भी वहीं स्थित हो गया। यद्यपि मैंने अनेक प्रयत्न किए, परंतु उस राजा में किसी भी प्रकार दोष निकालने में मुझे सफलता नहीं मिली।
अस्तु, काशी को सर्वगुण संपन्न जानकर मैंने शिवजी के पास लौटना उचित नहीं समझा। यद्यपि मैंने शिवजी की अवज्ञा की थी तो भी मुझे इसलिए भय नहीं था क्योंकि मैं यह जानता था कि जो व्यक्ति काशी का सेवन करता है उसके ऊपर शिवजी कभी क्रोध नहीं करते। वहाँ शिवजी के भक्त स्वच्छंद विचरण करते हैं। बड़े बड़े पापियों के पाप भी काशी में आकर नष्ट हो जाते हैं। वहाँ अन्य किसी देवता की आज्ञा नहीं चलती। वहाँ का कोई भी प्राणी यमराज से भयभीत नहीं होता। पापियों को तो काशी में रहकर जो आनंद मिलता है वह बैकुंठ में भी कभी प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य काशी में शिवलिंग की स्थापना करता है वह अपने मन में किसी भी बड़े पाप से नहीं डरता। यही जानकर मैंने अपने स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की थी। जिस लिंग को मैंने वहां स्थापित किया था उसका नाम ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह लिंग संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा संपूर्ण चिंताओं को दूर करने वाला है। हे नारद, जो मनुष्य इस कथा को सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है उसके भी संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जब आप भी काशीपुरी में स्थित हो गए तब भगवान सदाशिव ने क्या किया वह वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी निर्गुण ब्रह्म होते हुए भी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त मनुष्य के समान लीला चरित्रों को किया करते हैं। जब मेरे आने में अधिक विलंब हुआ उस समय शिवजी अत्यंत चिंतित होकर विलाप करने लगे। काशीपुरी की याद करके उनके नेत्रों में आंसू बह निकले और वे इस प्रकार कहने लगे कि यह कैसा आश्चर्य है कि जिसे भी हम काशी में भेजते हैं वह वहीं रह जाता है। इस प्रकार बहुत कुछ सोच विचार करने के उपरांत शिवजी ने अपने मुख्य गणों को पास बुलाया। हे नारद, उन गणों में कुछ के नाम तो इस प्रकार हैं: शंकुकर्ण, महाकाल, घंटाकर्ण, महोदर, सोमनंद, नंदसेन, सुरतदर्भ, चंडकेश, बिंदक, छाग, कपर्दी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किरात, चतुर्रत्न, निकुंभ, तेजाक्ष, भारभूत, लांगल, सुखादि, दुखादि आदि। ये गण शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। जब ये लोग आ गए तब शिवजी ने इन सबको आज्ञा दी कि तुम सब काशी में जाकर हमारे कार्य को सिद्ध करो। जिस प्रकार हमें स्कंद, गणपति, शाक, विशाख, नैगमयी, नंदी तथा भृंगी प्रिय हैं उसी प्रकार तुम सब भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें देखकर काल भी भयभीत हो जाता है। तुम सब कार्य करने में अत्यंत कुशल हो। अस्तु, काशी में जाकर शीघ्र ही हमारा काम बनाओ। देखो, तुमसे पूर्व योगिनी सूर्य तथा ब्रह्मा जी को भी हमने काशी में भेजा था, परंतु उन्होंने लौटकर हमें कोई समाचार नहीं दिया और वे स्वयं वहीं पर स्थित हो गए। इसलिए तुम वहां पहुंचकर बहुत सावधानी से कार्य करना और हमारी आज्ञा का भली भांति पालन करना। सबसे पहले तुम में से 2 गण काशी जाएं और वहां का समाचार लेकर लौटें। तदुपरांत आवश्यकता अनुसार और लोग जाएं। हे नारद, शिवजी की यह आज्ञा पाकर उनमें से शंकुकर्ण तथा महाकाल नामक 2 गण काशी जी को चल दिए। इंद्रजाल की माया से गुप्त होकर वे दोनों शीघ्र ही काशी में जा पहुंचे, परंतु जब वे वहां पहुंचे तो उस पुरी की शोभा को देखकर उनका भी मन लौटने को न हुआ। फलस्वरूप सूर्य आदि की भांति वे भी वहीं रह गए। उन्होंने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की। शिवजी की अवज्ञा करने का पाप काशी निवास करने के कारण उन्हें भी नहीं लगा। हे नारद, सच बात तो यह है कि जो लोग एक बार काशी को प्राप्त करके फिर उसे किसी प्रकार छोड़ देते हैं वे मानो हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग देते हैं। अस्तु, उन गणों को न लौटते हुए देखकर शिवजी ने 2 गण और भेजे, परंतु वे भी पहले गणों की ही भांति शिवलिंग स्थापित करके काशी में ही रह गए और लौटकर शिवजी के पास नहीं पहुंचे। उस समय शिवजी को अत्यंत चिंता हुई। हे नारद, इस अद्भुत गति को देखकर शिवजी ने चिंता करते हुए अपने मन में यह विचार किया कि वास्तव में काशी परम मनोहर है। वहाँ मैं जिसे भी भेजता हूँ वही लौटकर नहीं आता। यद्यपि अब मैं यह भली भांति जान गया हूँ कि जिसे भी काशी में भेजा जाएगा वही वहाँ स्थित हो जाएगा, तो भी मैं और गणों को भेजने में नहीं चूकूंगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने पर भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते। पूर्व जन्म के कार्यों को ही इस जन्म में संस्कार कहकर पुकारा जाता है। अस्तु, उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संसार के बल से
भोजन बनाने आदि के सब उपकरण उपस्थित हो सकते हैं और भोजन भी तैयार होकर आ सकता है, परंतु जब तक उपाय द्वारा उसे हाथ के आश्रय से मुंह में नहीं डाला जाता, तब तक क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह उपाय से अपना मुंह कभी न मोड़े। हे नारद, यह निश्चय करके शिवजी ने 5 गणों को और भेजा, परंतु वे भी काशी में पहुंचकर फिर वहां से लौटकर नहीं आए। उन्होंने भी शिवलिंग स्थापित करके काशी में रहना स्वीकार कर लिया। जब शिवजी ने उन्हें भी काशी में स्थित होते हुए अनुमाना, उस समय अपने मन में यह विचार किया कि यह भी अच्छी ही बात है कि हमारे गण काशी में जा जाकर स्थित हो रहे हैं। हमारे गणों का वहां रहना हमारे ही समान है। जब ये सब लोग वहां पहुंच जाएंगे, तब पीछे से हम भी वहीं निवास करेंगे। यह विचार कर सदाशिव जी ने कंडू आदि 4 गण और भेजे। वे भी शिवलिंग स्थापित करके काशी में ठहर गए। उन चारों गणों ने जो 4 शिवलिंग स्थापित किए थे, उनकी महिमा संसार में प्रसिद्ध है। वे समस्त पापों को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं। अस्तु, इसके उपरांत शिवजी ने तारक आदि 22 गणों को और भेजा। वे सब जब काशी में पहुंचे तो उन्होंने अनेक उपायों द्वारा राजा देवदास को धर्म भ्रष्ट करना चाहा, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने एकत्र होकर परस्पर इस प्रकार विचार किया कि हमें सहस्त्रों बार धिक्कार है जो हम शिवजी के गण होते हुए उनके कार्य को पूरा नहीं कर सके। हे नारद, उन गणों ने आपस में विचार करने के उपरांत यह कहा कि हम शिवजी का आदेश पालन नहीं कर सके। इससे यह प्रतीत होता है मानो हम उनके शत्रु हों। इस अवज्ञा के कारण हम उन सबको नरक प्राप्त होगा। करोड़ों शुभ कार्य किए जाने पर भी उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता। जो लोग सदाशिव भगवान शिवजी की आज्ञा का पालन करने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें दुख स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए जब शिव गणों ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया तो उन्हें श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति हुई। वे सब गण भी राजा से छिपकर काशी में स्थित हो गए। उन्होंने भी अपने अपने नाम से शिवलिंगों की स्थापना की। उन लिंगों की सेवा करके सब लोग अपने अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। हे नारद, उन लिंगों में कपर्देश्वर लिंग की महिमा सर्व प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर बिमलोदक नामक सरोवर है, जिसका जल स्पर्श करने से मनुष्य शिव के समान हो जाता है। उस कुंड का इतिहास भी अत्यंत आनंददायक है। संक्षेप में वह इतिहास इस प्रकार है कि त्रेता युग में एक बार वाल्मीकि नामक व्यक्ति परम शैव तथा जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन उसी कुंड में स्नान करते और उसी के तट पर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने एक भयानक पिशाच को देखा। ऋषि ने उसे देखकर दुख का कारण पूछा। तदुपरांत उसे कुंड के भीतर ले जाकर शिवलिंग के दर्शन कराए और उसी में स्नान भी करा दिया। फिर उसके संपूर्ण शरीर में उन्होंने भस्म भी लगा दी। इन सब क्रियाओं के कारण वह पिशाच पाप मुक्त हो सुंदर शरीर धारण कर शिवपुरी को चला गया। उसी समय से उस कुंड का नाम पिशाच मोचन भी प्रसिद्ध हुआ है। वहां एक शिव भक्त को भोजन कराने से 1 करोड़ ब्रह्म भोज का फल प्राप्त होता है। इस कपर्देश्वर शिवलिंग के अतिरिक्त अन्य गणों द्वारा स्थापित किए हुए लिंग की वहां अत्यंत प्रतिष्ठित हैं। उन सबकी सेवा भी आनंद प्रदान करने वाली है। जो लोग उन शिवलिंगों की पूजा करते हैं, वे अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करते हैं। हे नारद, जो लोग इस कथा को सुनते अथवा पढ़ते हैं, उन्हें कभी दुख प्राप्त नहीं होता और भूत पिशाचों का भय सदा के लिए छूट जाता है। यह कथा निसंदेह महान आनंद देने वाली है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।